नमस्कार साथियों, स्पीसीज अक्रॉस द ग्लोब प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक बस्टर्ड स्पीसीज यानी पक्षियों की एक प्रजाति है, बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है, उसके बारे में जो एग्जाम में पूछा जाता है, सभी प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है। और वैसे भी हमें इसके बारे में जानना है क्योंकि पक्षी जगत के बारे में जो जानकारियां हैं वो विश्व को और समुदायों को, अलग अलग समुदायों, पर्यावरणविदों को और उनके बीच में जो प्रकृति प्रेमी सब हैं उन सब तक पहुंचनी आवश्यक है। तो साथियों, जिस स्पीसीज की चर्चा आज हम करने चल रहे हैं वो है बंगाल फ्लोरिकन पक्षी। और ये बहुत सुर्खियों में रहा है पिछले कुछ सालों से, और आपने कई अखबारों में सुना भी होगा शायद बंगाल फ्लोरिकन पक्षी के बारे में। तो बंगाल फ्लोरिकन पक्षी के बारे में जो सबसे पहला तथ्य हमें जानना जरूरी है वो ये है कि यह भारत में कहाँ पाया जाता है, यानी इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, भारत के अलावा यह किन किन हिस्सों में पाया जाता है। तो भारत जो है, भारत में सबसे पहले दुधवा नेशनल पार्क जो उत्तर प्रदेश में है वहां पर पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में केवल दुधवा नेशनल पार्क में ही बंगाल फ्लोरिकन पक्षी पाया जाता है। इसके अलावा असम की अगर हम बात करें तो असम में मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, सोनाई रुपाई जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया है, और वहाँ पर जो ओरंग नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा है, इन सब इलाकों में ये पाया जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के जो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसमें भी ये पाया जाता है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। इसके अलावा ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी पाया जाता है, यानी कंबोडिया में, वियतनाम में, पहले ये बांग्लादेश में भी पाया जाता था लेकिन वहाँ पर ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो जो बंगाल फ्लोरिकन पक्षी है इसके बारे में जो यूपीपीसीएस है या यूपीएससी है उसमें ये सवाल बनाया जा सकता है कि इसका स्टेटस क्या है। तो IUCN का स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी अति संकटापन्न पक्षी है ये। दूसरी बात यह है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे शेड्यूल 1 स्पीसीज घोषित किया जा चुका है। और साथियों, जो सबसे खास बात पूछी जा सकती है इसके बारे में ऑप्शन में वो ये है कि ये अपने मेटिंग डांस के लिए जाना जाता है, यानी जो युगल हैं इसमें नर और मादा, वो अपने स्पेसिफिक मेटिंग डांस के लिए जाने जाते हैं। और अगर हम मेल बंगाल फ्लोरिकन की बात करें तो लगभग 66 सेंटीमीटर के आसपास तक की इसकी हाइट होती है, और वजन में अगर देखें तो 1.5 किलोग्राम तक पाया जाता है ये। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल जो है थोड़ा ज़्यादा हैवी हैं इनसे, यानी हाइट में भी और वजन में भी। अगर वजन की बात करें तो जो फीमेल बंगाल फ्लोरिकन होती है वो लगभग 2 किलोग्राम के आसपास होती है, और उसकी हाइट भी इससे ज़्यादा होती है, यानी लगभग 70 सेंटीमीटर के आसपास। तो साथियों, ये एक जो है कंपैरेटिव एनालिसिस के रूप में भी इसको हम देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ साथियों, जो बंगाल फ्लोरिकन पक्षी है इसको स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के तहत जो है इसके संरक्षण के लिए प्रयास भी किया जा रहा है। और इसके संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है ग्रासलैंड कंजर्वेशन, जहां अलग अलग जगहों पर ग्रासलैंड्स हैं। असम में आपने सुना होगा ग्रासलैंड बहुत इंपॉर्टेंट रूप में माना जाता है। मानस का जो एरिया है, ब्रह्मपुत्रा का जो एरिया है, वहाँ पर अगर ग्रासलैंड कंजर्वेशन ठीक से नहीं होगा तो बहुत से पशु पक्षियों के लिए विनाशकारी स्थितियां बन जाएंगी। आप लोगों ने पिग्मी हॉक के बारे में सुना होगा, जो दुनिया का सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट जो है पिग है, स्वाइन है, जिसका वजन 8 किलोग्राम है, वो भी एक जो है ग्रासलैंड स्पीसीज है। तो ग्रासलैंड कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। हमारे देश के कई हिस्सों में ग्रासलैंड पाए जाते हैं। आपने 16 ग्रासलैंड के बारे में सुना होगा, सवाना ग्रासलैंड के बारे में सुना होगा, वो भी इंडिया में पाया जाता है। तो अलग अलग जो है घास भूमियों और जो ऐसे चारागाह क्षेत्र हैं उन सब का संरक्षण किया जाना जरूरी है ऐसे पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए। तो साथियों, बंगाल फ्लोरिकन पक्षी पर जो आपको जानकारी दी गई वो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।